एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान का ये पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन पेपर में आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही आपसे कहूँगा कि इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपकी में प्रश्न बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ध्यान से आप सुने। सभी विद्यार्थी इस प्रश्नों को याद करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी हमारे प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखेंगे। जय श्री राम का नारा आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए और क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए। पहला प्रश्न है, मानव जनित आपदा क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आंसर के टिक भी लगा रखे हैं। मानव जनित जो आपदा है वो क्या है? इसमें आप सड़क दुर्घटना करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि एक मानव जनित आपदा है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा। अगला है, भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत में औद्योगिक नीति की जो घोषणा है 1948 में की गई थी, तो इसमें आपको 1948 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। वहीं बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, नारे तो आपको जय श्री राम के लगाना ही है हमारे इस हिंदू राष्ट्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों के नहीं थे? तो उदारवादी विचारों के नहीं कौन नहीं थे? तो अरविंद घोष आप लिखेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है? तो इसमें आप 230 लिखेंगे। हथियारों की दौड़ का संबंध किससे होता है? तो इसमें आप लिखेंगे आतंकवाद से। तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो ही आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके जो सर हैं आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं दिल से, तो आप मत कीजिएगा। लेकिन मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मैं दिल से आपके लिए मैं साथ दे रहा हूँ और साथ आपका दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप खुद सोचिए, ये मेहनत करके ही मैंने आंसर यहाँ पर लिखे हैं, उनके आंसर लिख दिए हैं क्वेश्चन के ऊपर ही, तो अब क्यों ना आप भी मेहनत करें। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर कौन से राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना कौन सी प्रणाली होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली। ऊर्जा आयोग का गठन मार्च में हुआ था, तो 1 मार्च 1958 में किया गया था, तो 1 मार्च 1958 लिखेंगे। अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 3 क्षेत्रों में। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से आप याद कर लें, अच्छे से आप मेहनत कर लें। मैं तो यही चाहूँगा कि आप मेहनत करें और अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। भगवान श्री राम से मैं यही प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। वहीं अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए में। आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने जोड़ी आ चुकी है। आकाशवाणी, आकाशवाणी की जो शुरुआत होती है ये 1957 में हुई थी। ठीक है, यानी कि 1957 आप लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 5 से मिला देना है। परमाणु परीक्षण में पोखरण में हुआ था। और संविधान की व्याख्या में सर्वोच्च न्यायालय। जॉब कार्ड पंजीकृत परिवार सही होगा। और उपभोक्ता शोषण में हमारा काला बाजारी सही होगा। तो ये आप सभी बच्चों की जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो आप आगे बढ़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से याद जरूर करें। अगला है, आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है। ये बिल्कुल आपका सत्य है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ हैं, बिल्कुल सत्य। जिला पंचायत का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत। उत्पाद कार्यों में पूंजी लगाने को विनियोग कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। है आपकी स्क्रीन के सामने, उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। पेपर के पीडीएफ तो हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन है ऐप है, तो आप उसे ज़रूर इंस्टॉल करेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी ना, ये लॉर्ड मिंटो ने अपनाई थी। लॉर्ड। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की। वस्तु या सेवा के खरीदार को उपभोक्ता कहते हैं। अगला है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि से संबंधित गतिविधियां किस क्षेत्र में आती है? तो ये आती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ना,
ज़रूर बताइए। और प्यारे विद्यार्थियों, 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी विद्यार्थियों को इन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ज़रूर पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।